Hello students, most welcome in online classes of mathematics by Bharat Soni. सिमेट्री, रिफ्लेक्शन सिमेट्री, लीनियर सिमेट्री को समझने के लिए रिफ्लेक्शन सिमेट्री की हेल्प आवश्यकता होती है। जैसे देखना इसमें है, सबसे पहले हमें इसमें दे रखा है ए। अब ए पर यहाँ पर आप देखिएगा ये सिमेट्रिक लाइन है, ठीक है, सिमेट्रिक लाइन है। अब ये सिमेट्रिक लाइन ये बता रही है हमें कि इसके लेफ्ट साइड में जो इमेज बनी हुई है उसी की सेम इमेज राइट साइड में है, बट ये क्या है, जस्ट अपोजिट है। इट मीन्स यहाँ पे लेफ्ट पार्ट है, वो क्या राइट पार्ट है, तो राइट साइड में जस्ट अपोजिट है, इट मीन्स मिरर इमेज है, ठीक है। तो इस वाले में क्या होता है, रिफ्लेक्शन देता है ये सेम, और रिफ्लेक्शन आपको पता है जस्ट अपोजिट मिलती है, बिल्कुल सेम होती है। बट ऐसे आप देखेंगे यहाँ पे आर, तो आर वाले में क्या दे रखा है आपको, ये आर है, मिरर इमेज क्या मिलती है, सेम वैसी मिलती है, बट वो जस्ट अपोजिट होती है और साइज वगैरह बिल्कुल सेम होती है, सिमिलर होती है। तो ये क्या दे रहा है, मिरर इमेज दे रहा है, तो आर का जस्ट अपोजिट यहाँ पे बन रहा है। मिरर में भी सेम ऐसा ही होता है, ठीक है, हमारा जस्ट अपोजिट हमारे फ्रंट में हमें फेस या बॉडी दिखाई देती है, ठीक है। तो ये हो गई रिफ्लेक्शन सिमेट्री, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री में रिफ्लेक्शंस कैसे डोक रहे हैं, मतलब इट मीन्स इसमें क्या दे रखा होता है, सिमेट्रिक लाइन के एक साइड का मतलब राइट साइड, लेफ्ट साइड में आपको डायग्राम दे रखा होता है और राइट में आपका उसका इमेज बनानी होती है, उसकी रिफ्लेक्शन बनानी होती है। तो देखते हैं इसमें, हम देखते देखो यहाँ पर ये देखो रोटेट लाइन है, में सिमेट्रिक लाइन है, इसके हाफ साइड में मतलब इस साइड में जो हाफ शेप बनाई हुई थी उसकी जस्ट हाफ साइड और जस्ट अपोजिट यहाँ पे देखो बनी हुई है, सेम है जिसमें भी है। तो ये सारी क्या है, रिफ्लेक्शन है, लेफ्ट पार्ट की राइट पार्ट में क्या है, राइट वाले में रिफ्लेक्शन है, ठीक है। ऐसे ही देखो इस एम शेप को देख लीजिए, ऐसे आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, यस। तो अब हमें क्या करना है, इसमें देखो सिमेट्रिक के लेफ्ट साइड में जो फिगर बनी हुई थी उसका सेम हमें रिफ्लेक्शन बनानी थी राइट साइड में, ये यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिएगा ये आपको दे रखा है, तो इसमें क्या दे रखा है आपको, सिमेट्रिक लाइन के एक साइड का पार्ट दे रखा है, इमेज दे रखी है, और दूसरी साइड आपको ड्रॉ करना है, मतलब रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना है। तो आप देखिएगा यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे रखा है, ये सॉल्यूशन में आप देखिएगा ये जैसी है सेम टू सेम इस साइड में शेप बनानी है, बट ये ऐसी नहीं बनेगी, ये ऐसी नहीं बनेगी, ये क्या बनेगी, जस्ट अपोजिट, मतलब मिरर इमेज बन रही है, राइट। इट मीन्स शेप को कंप्लीट करना, हाफ पार्ट एक साइड में है, दूसरी साइड में हाफ पार्ट हमें ड्रॉ करके इसको कंप्लीट करना होता है। ऐसे सेकंड आप देख रहे हो सर्कल, ये तो आपके पास में था रोम्बस शेप में, और ये भाई यहाँ पे आपके पास सर्कल, तो सर्कल हाफ सर्कल दे रखा है, मतलब सेमी सर्कल दे रखा है, तो इसी का सेमी सर्कल इस साइड में बनाना है, लेकिन वो जस्ट इसका अपोजिट होगा, तो क्या बन जाएगा, फुल सर्कल बन जाएगा, मतलब इमेज कंप्लीट हो गई। थर्ड वाले में यहाँ पे आपको एक स्क्वायर शेप दे रखी है, तो यहाँ पे आप देखोगे इसकी हाफ शेप दे रखी है यहाँ पर, और मिरर जो है उसके दूसरे साइड में आपको इसका रिफ्लेक्शन देना है, तो रिफ्लेक्शन देखिएगा नीचे ही ये रिफ्लेक्शन इसका मिल गया, इट मीन्स ये कंप्लीट शेप बन गई। तो इस प्रकार आपको क्या दे रखा होता है, एक सिमेट्रिक लाइन मतलब जो एक तरह से मिरर का काम करती है, उसके एक साइड का मतलब लेफ्ट साइड का पार्ट दे रखा होता है, और राइट साइड में उसका रिफ्लेक्शन ड्रॉ करके उसको कंप्लीट करना होता है। अब आगे आप नीचे क्वेश्चंस देखोगे, नीचे आप क्वेश्चंस देखेंगे, कंप्लीट द इनकम्प्लीट फिगर्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर देखिएगा ये 8 शेप है, 8 को इसमें हाफ किया हुआ है, मतलब एक साइड का डायग्राम दे रखा है, ये इनकम्प्लीट है इसलिए हम इसका मतलब, अब इसकी रिफ्लेक्शन आप इस साइड में बनाओगे राइट साइड में, तो ये क्या बन जाएगा, कंप्लीट बन जाएगा। तो ये आपको सेल्फ करना है, ठीक है, होमवर्क में। सेकंड है आपके पास में टी, ये है आई, तो आई का हाफ पार्ट आपको दे रखा है, अगर आप नीचे भी सेम शेप ऐसे बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा, कंप्लीट है आई। तो यहाँ पर भी आप क्या है, आपको अपर पार्ट दे रखा है, लोअर पार्ट इसकी रिफ्लेक्शन बनानी है, तो रिफ्लेक्शन बनाओगे तो ये ऐसे आएगा, और ये जो टी का है ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, मतलब आई बन जाएगा ये, ठीक है। फिर ये जो थर्ड शेप आपको दे रखी है, तो थर्ड शेप में आप क्या करोगे, इस सिमेट्रिक लाइन के इस साइड में डाउनवर्ड्स में आप क्या करोगे, इसकी सेम रिफ्लेक्शन बनाओगे, तो इसकी सेम रिफ्लेक्शन बनाओगे तो ऐसे बनाओगे आप, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी, कंप्लीट फिगर बन जाएगी, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा पेंटा, ये हेक्सागन बनेगा ये, ठीक है। 1 2 3 साइड आपको दे रखी है, ये 4 5 6 साइड बन जाएगी, ठीक है, हेक्सागन। आगे एच, तो एच का हाफ पार्ट दे रखा है, इस साइड में आप बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा, फुल एच बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, आगे की फिगर इनकी कंप्लीट करनी है, इट मीन्स इनकम्प्लीट जो फिगर्स है, शेप है, उनको कंप्लीट करना है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, इसके लिए क्वेश्चंस है, तो इसमें दे रखा है, पूछा आपसे, देयर इज डॉटेड लाइन इन द फिगर गिवन बिलो, यहाँ पे डॉटेड लाइन दे रखी है, ठीक है, और आपको क्या करना है, ये सिमेट्रिक लाइन है या नहीं है। अब देखो फर्स्ट वाला,
तो सिमेट्रिक लाइन कब होगी? अगर वो मिरर इमेज दे रहा है, इट मीन्स सिमेट्रिक जो लाइन है उसके दोनों ओर का जो बना है शेप वो अगर इक्वल है तो वो क्या होगी? सिमेट्रिक लाइन होगी। तो फर्स्ट शेप में आप देखोगे ये सिमेट्रिक लाइन है, ठीक है, मतलब ये सेंटर हो गया इसका, इसके दोनों साइड में जो बना हुआ है वो शेप बिल्कुल सेम है, इट मीन्स ये सिमेट्रिक लाइन है। क्या है ये? यस, ठीक है। उसके बाद में सेकंड की हम बात करते हैं। सेकंड में आप देखोगे सेकंड के अंदर ये सिमेट्रिक लाइन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये है रेक्टेंगुलर शेप, और रेक्टेंगुलर शेप में कभी भी सिमेट्रिक लाइन ऐसे नहीं होती। अगर आप सिमेट्री बनाओगे तो ये बनेगा ऐसे बनेगा, ये ऐसे है ना, ये बनेगा ऐसे बनेगा, ये कुछ शेप ऐसे कुछ बनेगी, ये सिमेट्रिक लाइन नहीं है। क्या है ये? नो, ठीक है। आप इसकी सिमेट्री ड्रॉ करके देख सकते हैं। थर्ड वाले में देखिएगा आप, थर्ड वाले में भी ये सिमेट्री नहीं है। ये अगर ऐसा है तो आपको इधर सिमेट्री में ऐसा ही मिलेगा, इस साइड मिलेगा, ना कि ये मिलेगा, तो ये भी क्या होगा? नो। फोर्थ आप देखिएगा, यस, फोर्थ वाले में क्या है? यस, ये इसकी सिमेट्रिक लाइन है, इट मीन्स ये दोनों साइड में जो फिगर है वो सेम और क्या है? मिरर इमेज है। और इसके अंदर क्या है? नो, इसके अंदर क्या है? नो, शेप सिमेट्रिक शेप नहीं है, ठीक है। आगे सेकंड क्वेश्चन में है ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फिगर गिवन बिलो। इसमें क्या करना है? सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करनी है, तो आपको सेल्फ करनी है सिमेट्रिक लाइन का। क्या होगी? फर्स्ट वाले में सिमेट्रिक लाइन ऐसे होगी, ठीक है। सेकंड वाले में तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन हो गई। सेकंड वाले में क्या हो गई? ऐसे भी लाइन हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, आपको दोनों लाइन ड्रॉ करनी है इसमें। उसके बाद थर्ड में आपके पास सिमेट्रिक लाइन दो होगी, हॉरिजॉन्टल भी होगी और वर्टिकल भी होगी। और उसे नेक्स्ट में आपके पास में सिमेट्रिक लाइन होगी 1 और 2, ओनली 2 होगी सिमेट्रिक लाइन्स, ठीक है। उसके बाद में है कंप्लीट द इनकम्प्लीट फिगर्स गिवन बिलो अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री के में क्या करना है? आपको इनको कंप्लीट करना है फिगर को। तो फर्स्ट आप देख रहे हो ये 8 शेप है, ये आपको कंप्लीट करनी है हाफ और शेप को ड्रॉ करके, और ये भी आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। फिर ये कंप्लीट करनी है, पीछे हमने सब क्वेश्चन किया है, और ये वाली भी आपको क्या है? कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो ये अपने हो गई रिफ्लेक्शन सिमेट्री। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में रोटेशन सिमेट्री पढ़ेंगे। रोटेशन सिमेट्री का मीन्स होता है कि किसी भी फिगर को अगर हम सेंटर से रोटेट करें, जो उसका एक्सिस कहलाता है, तो वो 360 डिग्री मतलब एक कंप्लीट राउंड में कितने टाइम्स रियल इमेज देता है या ओरिजिनल इमेज देता है, तो वो क्या कहलाता है? रोटेशनल सिमेट्री कहलाता है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हमें रोटेशनल सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके।